So next question of exercise 10.1 is question number 5 and the question is answer the following as true or false. आपको ये बताना है ट्रू और false है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो भी आपके मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं इसमें आपका आंसर ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ देखो ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर वेक्टर। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो और ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकता। अगर मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया से आपका ये वेक्टर ए है राइट एंड माइनस ए मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में मैंने अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर और ड्रॉ कर दिया। क्या अब मैं कह सकता हूँ ना ये कोलिनियर वेक्टर है। भाई वेक्टर ए और माइनस वेक्टर है माइनस का मतलब क्या अपोजिट डायरेक्शन में दीज आर कोलिनियर वेक्टर बट एट द सेम टाइम मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया वेक्टर ए और एक वेक्टर ड्रॉ किया माइनस ए नाउ दीज आर नॉट कोलिनियर। ये कोलिनियर नहीं है तो इसका आंसर आपका ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। तो जो उसने पूछा है ये पॉसिबल है तो मैं ये कहूंगा कि ये ट्रू है। हाँ अगर उसने यहाँ पे वर्ड यूज किया था ऑलवेज तो मैं कहता फॉल्स है। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता पर पॉसिबिलिटी है कि ए एंड माइनस ए वेक्टर कोलिनियर हो सकते हैं। टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड अगेन अब ऑलवेज आगे बताओ ट्रू होना चाहिए फॉल्स होना चाहिए। कहता दो कोलिनियर वेक्टर हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड के ही होंगे क्या जरूरी है। जैसे कि मान लो एक वेक्टर है आपका ये हो गया 3 i कैप प्लस 2 j कैप और मैंने एक वेक्टर और ड्रॉ किया टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब आपने एक वेक्टर और ड्रॉ किया फिर मैंने इसे आगे ड्रॉ किया है और ये आपका आई कैप प्लस जे कैप आई कैप प्लस जे कैप यू कैन सी दैट ये इक्वल मैग्नीट्यूड के तो नहीं है बट दे आर कोलिनियर बट ऑलवेज वर्ड आगे वो कह रहा है हमेशा ऐसा ही होगा अगर दो वेक्टर कोलिनियर होंगे तो वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे फॉल्स। ये आपका फॉल्स राइट। नेक्स्ट क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट इज टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। दो वेक्टर जिनका सेम मैग्नीट्यूड है वो कोलिनियर हो। अब अगेन दो आंसर है इसके ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता तो ये आंसर मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। सेम मैग्नीट्यूड जैसे कि मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया आई कैप प्लस जे कैप मैंने एक अनदर वेक्टर ड्रॉ किया सेम मैग्नीट्यूड आई कैप प्लस जे कैप। अब आप क्या कहोगे टू वेक्टर्स ऑब्वियसली दो वेक्टर्स है दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या सेम है और एक ही लाइन पर है तो ये कोलिनियर है। बट अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता आई कैप प्लस जे कैप और ये अनदर वेक्टर हो जाता आपका आई कैप प्लस जे कैप। अब ये कोलिनियर नहीं था पर ऑलवेज वर्ड यूज नहीं हुआ है तो आप इसको ट्रू कह सकते हो क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है। ओके देन टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल अगेन दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। ये देखो टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है आई कैप प्लस जे कैप आर इक्वल। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं आई कैप प्लस जे कैप लाइक और मैं इसको ऐसे लिखूं माइनस आई कैप माइनस जे कैप स्टिल मैग्नीट्यूड तो सेम है ना। मैग्नीट्यूड को कैसे निकालते हैं अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसका जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे ये भी क्या होगा अंडर रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर -1 स्क्वायर। भाई सॉल्व करके तो आपका √2 ही आएगा। तो हमेशा ऐसा ऑलवेज वर्ड यूज नहीं किया तो मैं इसको ट्रू कह सकता हूँ। आप फॉल्स भी कहोगे तो वो भी चलेगा क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता पर ऑलवेज वर्ड यूज नहीं किया तो मैं ज्यादा इंक्लाइन करूंगा ट्रू की तरफ कि वो कंडीशन पॉसिबल है। राइट तो ये आपका क्वेश्चन था। तो जो इसका आंसर है किस तरह से देना है जैसे हमने कहा फर्स्ट वाला आपका ट्रू था सेकंड में ऑलवेज वर्ड यूज कर दिया थर्ड में जो भी कंडीशन दी थी वो पॉसिबल है तो मैंने इसको कहा ट्रू है। तो यहाँ क्या आपका 10.1 कंप्लीट होता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कांसेप्ट ऑफ 10.2। 10.2 का कांसेप्ट देखो क्या है आपका जैसे आपका एक कोऑर्डिनेट है ए एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और मैंने z1 भी ले लिया। पहले मैं x1 y1 से मैंने सोचा आपको एक्सप्लेन करता हूँ फिर मैंने कहा कि 3 डायमेंशनल आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा हुआ है तो x1 y1 z1। फिर एक पॉइंट लिया हमने बी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 और z2। मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ x2 y2 z2 और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और z1। अब नॉर्मली अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसका डिस्टेंस फाइंड करो तो वो क्या होगा ए बी इज इक्वल टू
ए और बी का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ये होगा डिस्टेंस। अब ऐसे वेक्टर फॉर्म में डिस्टेंस क्या होगा, जैसे एक पॉइंट ए है ए बी है, जैसे हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, ये इनिशियल पॉइंट हो गया ए, ये फाइनल पॉइंट हो गया। अब अगर एक वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और बी वेक्टर जो इसका टर्मिनल पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है आपके x2 y2 और z2, x2 y2 और z2, तो ये वेक्टर की जो लेंथ है वो कितनी है। तो वेक्टर के केस में लेंथ कैसे निकाली जाती है, मैंने कहा था एक्स एक्सिस में जो होता है आपका वो यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई एक्सिस जो होता है उसमें यूनिट वेक्टर जे होता है, और आपका जो जेड एक्सिस होता है उसमें यूनिट वेक्टर होता है के, यानी कि यूनिट को जो मेजर करना करते हैं वो यूनिट वेक्टर पे मेजर करते हैं। एक्स एक्सिस में जैसे नॉर्मली आपका ये होता है एक्स एक्सिस 1 2, तो वेक्टर में एक्स एक्सिस में यही जो यूनिट्स होती हैं आपकी 1 सेंटीमीटर जो भी होती हैं, ये हमारी हो जाती है आई कैप, वाई एक्सिस में हो जाता है जे कैप और जेड एक्सिस में ये होता है के कैप, क्या ठीक है। तो x2 माइनस x1, तो वेक्टर की लेंथ को कैसे हम फाइंड करते हैं, अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो x2 माइनस x1, एक्स एक्सिस में होता है आई कैप, प्लस y2 माइनस y1, वाई एक्सिस में क्या होता है जे कैप, प्लस z2 माइनस z1, जेड एक्सिस में क्या होता है आपका के कैप, राइट। अब यही अगर वेक्टर में आपसे ऐसे अगर इसको मैं अपोजिट करूं, इसको मैं अगर इस तरह से बना दूं बी ए, ये हो गया बी और ये हो गया ए। अब इनिशियल पॉइंट आपका क्या है जो मैं ब्लैक डॉट से शो कर रहा हूँ, और फाइनल पॉइंट आपका क्या है जो मैं रेड डॉट से शो कर रहा हूँ। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए आपके x2 y2 z2, और ए के क्या हो गए x1 y1 z1। अब B2A अब क्या होगा x2 माइनस, अब B2A जाओगे आप, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली अगर हम जाते हैं तो क्या होता है, अब ये आपका B से स्टार्ट हुआ तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है और ये आपका सेकंड पॉइंट है, तो सेकंड से हम फर्स्ट वालों को माइनस करते हैं, जैसे x2 से हमने x1 को माइनस किया, तो इसके केस में क्या होगा x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप प्लस z1 माइनस z2 के कैप। कल इतना बताओ ये समझ में आया आपको कि अगर एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है, तो इनके जो अगर इनके कोऑर्डिनेट्स पता हो, हमें इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हो और फाइनल के पता हो, तो किस तरह से उस वेक्टर की लेंथ निकाली जाती है, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। अपोजिट करोगे अगर इसको बी ए करोगे तो b के कोऑर्डिनेट्स जो है आपके फर्स्ट पॉइंट हो गया और a सेकंड हो गया, तो a से b के कोऑर्डिनेट्स माइनस होंगे x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप और प्लस z1 माइनस z2 के कैप। ये तो हो गया वेक्टर। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, जो आपका आई कैप का कोफिशिएंट है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, राइट। अब ए बी वेक्टर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, सी ए बी वेक्टर कैन बी रिटर्न एज एक्स वेक्टर, ए बी वेक्टर को नॉर्मली हमने एक एक्स वेक्टर से डिनोट कर दिया, ये हो गया आपका एक्स वेक्टर, राइट। और x2 माइनस x1 जो होता है, देखो नॉर्मली जो वेक्टर होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल जो वेक्टर होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a आई कैप प्लस b जे कैप और प्लस c के कैप, a आई कैप प्लस b जे कैप प्लस c के कैप, राइट। अब जो आई कैप के साथ है वो a, तो a हो गया आपका x1 माइनस x2। अगर मैं ए बी वैक्टर के केस में देखता हूँ तो आई कैप के साथ क्या आपका ये a है, ये आपका क्या हो गया b और ये आपका क्या हो गया c। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से वेक्टर ए बी की वैल्यू को रिलेट करता हूँ, वेक्टर ए बी का मतलब एक्स वेक्टर की वैल्यू को रिलेट करता हूँ, कैन आई से दैट ए मीन्स x2 माइनस x1, बी मीन्स y2 माइनस y1 एंड c मीन्स z2 माइनस z2। और अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में अब मैं इसको रिलेट करता हूँ, अगर मैं इसी वैल्यू को सम अप करता हूँ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर, x2 माइनस x1 क्या था a, तो ये हो गया a स्क्वायर, ये क्या हो गया बी स्क्वायर और ये हो गया सी स्क्वायर,
तो जो किसी अगर दो वेक्टर की अगर आपको जो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो उसकी लेंथ क्या कैसे फाइंड की जाती है, मीन्स उस वेक्टर की फर्स्ट ऑफ ऑल उस वेक्टर की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। वेक्टर की वैल्यू तो ये होगी, जैसे डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स क्या होता था, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर। इन अ सिमिलर वे जब हम लेंथ निकालेंगे, लेंथ का मतलब वो कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये आपका लेंथ ऑफ ए वेक्टर। ये हो गया वेक्टर क्या होगा। अगर दो कोऑर्डिनेट्स गिवन हो आपको तो वो वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, वो आपको ऐसे निकालनी है, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। और उस वेक्टर की लेंथ मीन्स उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो होगा अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर एंड प्लस जेड टू माइनस जेड वन आपका क्या हो गया के स्क्वायर, राइट। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वेक्टर की, और ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब बात ये आती है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ए बी सी, ये ए बी सी होता क्या है। सी जो ए होता है आपका, ये होता है एक्स टू माइनस एक्स वन, अभी मैंने बताया आपको रिलेट करके। बी की वैल्यू होती है वाई टू माइनस वाई वन, सी होता है जेड टू माइनस जेड वन। इनको हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ए बी सी होता है, वेर ए इज एक्स टू माइनस एक्स वन, बी इज वाई टू माइनस वाई वन, सी इज जेड टू माइनस जेड वन। ए बी सी को कहा जाता है डायरेक्शन रेशियोज। ये ए बी सी क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 के। वेट ऑन फॉर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, एक बार आप देख लो सारी चीजें क्लियर हैं आपको। So on the basis of this concept, let us start with exercise 10.2 question number 1. Compute the magnitude of the following vector. Compute the magnitude of the following vector. आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अभी हमने देखा कि मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, where a is coefficient of I cap, b is coefficient of j cap and c is coefficient of k cap. Okay, now according to the question, vector A I cap plus j cap plus k cap, vector B 2 I cap minus 7 j cap minus 3 k cap, vector C की ये वैल्यू है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फैक्टर तो क्या होता है, आई कैप का कंपोनेंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है वन, तो वन स्क्वायर जे प्लस वन स्क्वायर के प्लस वन स्क्वायर, ये हो गया रूट थ्री यूनिट। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर अगेन, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप टू, टू स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप माइनस सेवन प्लस माइनस सेवन स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ के कैप माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू रूट 62 यूनिट, ये भी हो गया आपका। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप वन बाय रूट थ्री स्क्वायर प्लस वन बाय रूट थ्री स्क्वायर प्लस माइनस वन बाय, ये माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस वन बाय रूट थ्री स्क्वायर। ओके देन ये माइनस है पर स्क्वायर होके क्या हो जाएगा प्लस, वन बाय रूट थ्री स्क्वायर वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री, तो ये हो जाएगा थ्री बाय थ्री कैंसिल होके वन, रूट वन क्या होगा आपका वन यूनिट। यूनिट जरूर लगाना क्योंकि आपसे मैग्नीट्यूड पूछा गया, लेंथ पूछी गई है वेक्टर। ओके नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट, जो अभी हमने कंसेप्ट समझा उसके बेसिस पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। अब जो वेक्टर होता है आपका, एज वी स्टडीड भाई, स्केलर और वेक्टर में जो डिफरेंस था वो किस चीज़ का था, जो वेक्टर होता है उसमें क्या क्या होता है, वेक्टर में एक डायरेक्शन होती है और एक मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर में क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है और एक मैग्नीट्यूड होता है, राइट। और वेक्टर क्या होता है आपका एक्स, जो वेक्टर का सिंबल होता है या नोटेशन होता है, वेक्टर हो गया आपका एक्स। वेक्टर का सिंबल से अगर कोई वेक्टर आपका एक्स है तो उसको कैसे लिखोगे आप, इस तरह से लिखोगे ना, वेक्टर एक्स। तो वेक्टर एक्स में क्या क्या होता है, वेक्टर एक्स में एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन। तो अगर मैं इस मैग्नीट्यूड को यहाँ से रिमूव कर दूँ, मीन्स अगर मुझे ये फाइंड करना हो कि वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाती है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाती है, मीन्स तो मुझे क्या करना होगा, ये जो आपको मैग्नीट्यूड दिखाई दे रहा है, अगर इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू को, अगर मैं इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू को इस वेक्टर से डिवाइड कर दूँ तो बचेगा क्या, डायरेक्शन। भाई यहाँ पे देखो दो वैल्यूज हैं, वेक्टर में क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर किसी वेक्टर का अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करना तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि किसी भी वेक्टर को अगर आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, किसी भी वेक्टर को अगर आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यू विल हैव द डायरेक्शन। तो आपको उसकी डायरेक्शन का पता चल जाए। जैसे कि आपको एक एक्स वेक्टर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर एक्स है,
आई कैप प्लस जे कैप, ये वेक्टर एस हो गया, आई कैप प्लस जे कैप, ये मैंने रेड कलर से आपको शो करा उससे ये हो गया। वाई हो गया टू आई कैप प्लस टू जे कैप, इसका डबल। तो इसी ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट तक ये आपका पूरा वाई वेक्टर है, इस ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट तक ये आपका पूरा वाई वेक्टर, इसका डबल हो गया। जेड वेक्टर क्या हो गया, थ्री आई कैप प्लस थ्री जे कैप, तो ये एक्स वेक्टर का थ्री टाइम हो गया। मीन्स इसी ओरिजिन पॉइंट से जो एक्स वेक्टर की लेंथ है उसका थ्री टाइम्स मैं करूंगा तो जेड वेक्टर की लेंथ, तो ये आपका पूरा हो गया जेड वेक्टर। तो जो रेड वाला है आपका ये हो गया आपका एक्स वेक्टर, ये हो गया आपका ऑरेंज वाला हो गया आपका जेड वेक्टर, और ये ब्लू वाला हो गया आपका पूरा पूरा सारे के सारे ओरिजिन से हैं आपके, ये हो गया जेड वेक्टर, ऑरेंज वाला हो गया वाई वेक्टर, और ये रेड वाला हो गया एक्स वेक्टर, राइट। अब फर्स्ट वाला क्या था आपका एक्स वेक्टर, आई कैप प्लस से एक एग्जांपल लिया मैंने कि एक्स वेक्टर इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है टू, तो टू स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट क्या है थ्री, तो थ्री स्क्वायर, टू स्क्वायर हो गया फोर, थ्री स्क्वायर हो गया नाइन, नाइन प्लस फोर हो गया रूट थर्टीन यूनिट, रूट थर्टीन यूनिट, राइट। नाउ जो डायरेक्शन होती है वेक्टर की उसका सिंबल क्या होता है एक्स कैप। इफ अ डायरेक्शन, इफ अ वेक्टर इज एक्स, अगर वेक्टर आपका एक्स वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन को किससे सिंबल करोगे, एक्स कैप से। अगर कोई सर्टेन वेक्टर आपका है जेड वेक्टर तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जेड कैप। जेड कैप का मतलब ये यूनिट वेक्टर होता है। अगर मैं किसी वेक्टर के ऊपर ऐसे कैप लगाता हूँ तो ये यूनिट वेक्टर मीन्स वन। तो उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर में की वैल्यू में से अगर उसके मैग्नीट्यूड को आप डिवाइड कर दोगे तो उसकी डायरेक्शन वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका क्या होगा, टू बाय रूट थर्टीन आई कैप प्लस थ्री बाय रूट थर्टीन जे कैप। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं। अगेन से अनदर एग्जांपल, एक्स वेक्टर इज इक्वल टू थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप। आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया, अंडर रूट थ्री स्क्वायर, नाइन फोर स्क्वायर हो गया सिक्सटीन। अब नाइन प्लस सिक्सटीन कितना होता है आपका, रूट ट्वेंटी फाइव। तो ट्वेंटी फाइव का जब आप स्क्वायर रूट करोगे, जब आप ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट करोगे तो ये हो गया फाइव। तो मैंने एक्स कैप, जो डायरेक्शन वेक्टर होता है वो होता है एक्स कैप, विच इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो आपके पास उस वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी। और ये जो डायरेक्शन होती है, ये जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। ये जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट मीन्स वन, इन टर्म्स ऑफ ए वन। जो डायरेक्शन होती है किसी भी वेक्टर का एक्स कैप, ये होता है यूनिट वेक्टर, राइट। अब इसके बेसिस पर मैं जैसे जैसे जो कंसेप्ट करवा रहा हूँ उसके बेसिस पर मैं क्वेश्चन सारे करवाऊंगा, लेकिन कंसेप्ट के साथ साथ। अब जो कंसेप्ट आपने सीखा उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कहा, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जैसे डायरेक्शन की बात हो गई, जैसे किसकी बात होगी, डायरेक्शन की। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फाइव आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, क्या हमने सीखा, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। और वो जो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड होता है वो उसका एक यूनिट वेक्टर होता है, मींस इन टर्म्स ऑफ ए वन। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक ऐसा वेक्टर बताओ जो इस वेक्टर की डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है। ये अभी जो आपने एग्जांपल किया था, जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, ये देखो, जैसे एक ऐसा वेक्टर, जैसे y की बात करता हूँ, y एक ऐसा वेक्टर है जो x वेक्टर की डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है x वेक्टर का क्या है, 2 यूनिट। z एक ऐसा वेक्टर है जो x वेक्टर की डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो x वेक्टर का क्या है, 3 यूनिट है। तो ऐसे क्वेश्चन में एक आपको वेक्टर गिवन है, एक आपको वेक्टर गिवन है, आपको एक दूसरा वेक्टर फाइंड करना है जो उसी की डायरेक्शन में जा रहा है, जो उसी की डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड गिवन वेक्टर से कितना है, 8 यूनिट। गिवन वेक्टर से उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 8 यूनिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, जो आपके पास गिवन वेक्टर है, जो हमारे पास गिवन वेक्टर है, हम उस गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर का मतलब उसकी वन मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी। यूनिट वेक्टर का मतलब जो गिवन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा वन के टर्म्स में। अब जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो इसका 8 टाइम्स है, जो रिक्वायर्ड वेक्टर वो इसका क्या 8 टाइम्स है। तो क्या ना सही है, जो यूनिट वेक्टर होगा अगर मैं उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो आपको
फाइंड करना है रिक्वायर्ड, जो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर जो आपको फाइंड करना है जो गिवन वेक्टर का 8 टाइम्स है वो आ जाएगा आपका। पहले इतना बताओ, ये चीज़ क्लियर हुई तो मैं आगे बढ़ूंगा। ये चीज़ समझ में आई आपको कि जो मैंने अभी आपको बात बोली है, डायरेक्शन का मतलब हो गया यूनिट वेक्टर। तो आपका जो गिवन वेक्टर है आपने उसकी डायरेक्शन क्या होगी, से एक्स कैप। गिवन वेक्टर को अगर मैं एक्स वेक्टर लेता हूँ तो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी एक्स कैप। लेकिन ये डायरेक्शन क्या होती है, ये उसका वन मैग्नीट्यूड शो करती है। ये डायरेक्शन होता है यूनिट वेक्टर, ये वन की टर्म्स में होता है। अब जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो उस गिवन वेक्टर का 8 टाइम्स है, उसी की डायरेक्शन में पर 8 टाइम्स है। 8 टाइम्स का मतलब जो मेरा ये एक्स कैप आएगा, अगर मैं इसको 8 से इंटू कर दूंगा तो मेरे पास उस वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में जा रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना, 8 यूनिट। मीन्स अगर मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, तो क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो पहले तो मुझे इस गिवन वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है जो कि आपका होगा एक्स कैप। फाइंड अ वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 8 यूनिट है, यानी कि इस वेक्टर का 8 टाइम्स। ओके, अब कैसे करेंगे देखो, ये आपका गिवन वेक्टर है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। फर्स्ट ऑफ ऑल we find its magnitude, that is coefficient of I a square, coefficient of j b square, coefficient of k c square, 25 plus 1 plus 4, that is root 30. Then unit vector means direction of this vector. Unit vector का मतलब direction of given vector, direction of given vector, which is equal to vector upon its magnitude, 5 upon root 30 I cap minus 1 upon root 30 j cap plus 2 upon root 30 k cap plus 2 upon root 30 k cap. Any question? Is it clear? ठीक है. So now vector in the direction of vector, vector in the direction of vector, एक वो हमें एक वेक्टर फाइंड करना जो इसकी डायरेक्शन में है, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप विथ 8 यूनिट मैग्नीट्यूड, और जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 8 यूनिट है। वो क्या होगा, इस यूनिट वेक्टर का 8 टाइम्स। वो क्या होगा, इस यूनिट वेक्टर का 8 टाइम्स, दैट इज 8 इंटू 5 बाय रूट 30 आई कैप माइनस 1 बाय रूट 30 जे कैप प्लस 2 बाय रूट 30 के कैप प्लस 2 बाय रूट 30 के कैप। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 8 5 40 बाय रूट 30 आई कैप माइनस 8 बाय रूट 30 जे कैप प्लस 16 बाय रूट 30 के कैप। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ओके, बहुत सिंपल है, आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इसकी डायरेक्शन में है। आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इसकी डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन का मतलब ही यूनिट वेक्टर होता है, ये तो मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। तो कैसे करोगे आप इसको, सिंपल सी बात है, आपको वेक्टर गिवन है, फर्स्टली आपको क्या करना है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। आपको वेक्टर गिवन है, आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे। तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या, 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1, प्लस जे कैप का कोफिशिएंट क्या, 1 प्लस 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, रूट 6 यूनिट। आपको फाइंड अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जो भी वेक्टर होता है उसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए कैप। अगर एक्स वेक्टर होगा तो एक्स वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, एक्स कैप। और यूनिट वेक्टर क्या शो करता है, डायरेक्शन। तो फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, इसका मतलब आपको ए कैप फाइंड करना था। तो इट इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन रूट 6। जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो इट विल बी इक्वल टू 1 बाय रूट 6 आई कैप प्लस 1 बाय रूट 6 जे कैप प्लस 2 बाय रूट 6 के कैप। ओके, क्वेश्चन नंबर 8,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. क्या कहा? फाइंड द यूनिट वेक्टर, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू. अब आपको क्या कहा? आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है. जो मैंने आपको एग्जांपल में करवाया था एपी वाला केस, ये वैसा ही है. क्या कहा कि आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है किसकी डायरेक्शन में? पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में. पी जो है आपका, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके? 1,2,3. क्यू, पी टू क्यू है, पी क्यू है ना, तो पी से क्यू की तरफ हम जा रहे हैं. क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके? 4,5,6. 4,5,6 पी क्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल से ये जो पी क्यू वैक्टर है, इसको मैंने ले लिया एक्स वैक्टर. ये जो वैक्टर पी क्यू है, ये हो गया एक्स वैक्टर. तो इस एक्स वैक्टर की वैल्यू क्या होगी? एनीबॉडी? इस वेक्टर एक्स की कोऑर्डिनेट्स को यूज करके वैल्यू कैसे लिखी जाएगी? इस वेक्टर एक्स की कोऑर्डिनेट्स को यूज करके अगर मैं कहता हूँ ये x1 है आपका, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है आपका, और ये z2 है, तो इन कोऑर्डिनेट्स को यूज करके किसी भी वेक्टर की वैल्यू कैसे लिखी जाती है? यस, एनीबॉडी? कोऑर्डिनेट्स को यूज करके किसी भी वेक्टर की वैल्यू कैसे लिखी जाती है? जैसे मैंने आपको अभी बताया था, मैं आपको सर हाँ, x2 माइनस x1. वेरी गुड, वेरी गुड. जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन. ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया z1, ओके p, और ये हो गया q. x2, y2 और z2, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए. मैंने कहा वेक्टर पी क्यू को आपने लिया एक्स वेक्टर. यस, नाउ एक्स वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट? x2, सर x2 माइनस x1 आगे माइनस x एक्सिस x1 प्लस, बोलो. सर y2 माइनस y1 यस, माइनस y1 इसके कंपोनेंट क्या होते हैं? जैसे इसका आई प्लस z2 माइनस z1. नहीं, एक्स एक्सिस में आई कैप होता है, वाई एक्सिस में क्या होता है? सर इसका j होगा. क्या? वेरी गुड. प्लस z2 सर j. माइनस z1 के क्या? तो आप देखो. सर प्लस z2 माइनस z1 k. हाँ जी. तो अब जो आपका एक्स फैक्टर होगा वो क्या होगा? देखो x2 4 - 1, ये हो गया 3i कैप, प्लस y2 माइनस y1 5 - 2, ये क्या हो गया आपका? 3j कैप, सर 3. 6 - 3 हो गया 3. सर 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप. यस. अब आपको क्या निकालना है? इसका यूनिट वेक्टर निकालना है. यूनिट वेक्टर के लिए आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा. मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? यस, एनीबॉडी? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है? जो भी आई, जे और के कंपोनेंट्स होते हैं, इनका स्क्वायर करके. जैसे आई के आपका कोफिशिएंट क्या है? 3, तो 3 स्क्वायर. जे के आपका कोफिशिएंट क्या है? 3, 3 स्क्वायर. के आपका कोफिशिएंट क्या है? 3, 3 स्क्वायर. तो इट विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर क्या होगा? 9 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 स्क्वायर 9, राइट. तो ये हो गया आपका 27. तो आपका कोफिशिएंट आ गया 3√3. अब आपको क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर का मतलब आपको एक्स कैप निकालना है, विच इज इक्वल टू व्हाट? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. अब इस वेक्टर की वैल्यू क्या थी आपकी? 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, और इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आपकी? 3√3. तो उसको कैसे लिखोगे आप? 3/3√3i कैप प्लस 3/3√3j कैप प्लस 3/3√3k कैप. तो जब इसको सॉल्व करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा आपका. तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 1/√3i कैप प्लस 1/√3j कैप प्लस 1/√3k, राइट. अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपको किस तरह से देनी है. देखो, आपको पी क्यू गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वेक्टर ऑफ पी क्यू, दैट इज x2 माइनस x1 4 - 1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 5 - 2 j कैप प्लस 6 - 3 k कैप. तो ये हो जाएगा आपका 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप.
ये हो गया आपका वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो आई कैप का कोफिशिएंट है 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट 27, ये हो गया 3 रूट 3 यूनिट, 3 रूट 3 यूनिट। नाउ यूनिट वेक्टर, लेट द वेक्टर पी क्यू बी एक्स वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा एक्स कैप, और एक्स कैप विल बी इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर की वैल्यू 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड 3 रूट 3, यू विल हैव दिस वैल्यू। ओके, but we will have 1 by root 3 I cap plus 1 by root 3 J cap plus 1 by root 3 K cap। तो देखो आपने यहाँ तक क्या सीखा, जो चीज़ मेन जो आपका कंसेप्ट है 10.2 का। सो फर्स्ट कंसेप्ट आपने ये सीखा कि कोई भी जो वेक्टर होता है, कोई भी जो आपका वेक्टर होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को हम कहते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। और कोई भी जो वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है इट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। अब जो वेक्टर होता है से एक्स वेक्टर, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। और इसको कैसे फाइंड किया जाता है, किसी भी वेक्टर में से जब हम इसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देते हैं, we will have the direction of vector, इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। लाइक द नेक्स्ट थिंग जो आपने ये सीखा कि अगर आपको किसी भी वेक्टर के अगर आपको इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, लाइक x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो इस वेक्टर की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, वैल्यू मीन्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके जाओगे। तो एक्स वेक्टर जो होगा आपका इट विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ये इस तरह से होगा। इट मीन्स x2 माइनस x1 किसके इक्वल होता है आपका, इट इज इक्वल टू a। y2 माइनस 1 किसके इक्वल होता है b। z2 z माइनस z1 किसके इक्वल होता है c। और ये जो a b c होते हैं ये क्या होते हैं, इनको कहते हैं हम डायरेक्शन रेशियोज, दीज आर कॉल्ड एज डायरेक्शन रेशियोज। ओके,